मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों जैसा कि आपको मालूम है मैं तो आपकी दी हुई प्रॉब्लम के आधार पर और आपकी ही कुंडली का विश्लेषण करता हूं ताकि आपको वीडियो के थ्रू ज्ञान की प्राप्ति हो और ऐसे योग दूसरे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताएं या कुछ भी बोलो उनके में भी हो सकता है तो वो भी उसका लाभ उठा सके। आज का वीडियो बड़ा अद्भुत है अपने आप में। आज ही एक जातक का प्रश्न आया और उसका प्रश्न सुन करके मैंने बाकी जो लाइन में लगे थे उनको थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले आज उसी का वीडियो ले लिया। उसने मालूम है क्या कहा आज के माहौल के ऊपर कि गुरुजी कितने समय के बाद भगवान राम भी आ गए, अयोध्या वासियों के भी दिन अच्छे आ गए, देशवासियों के भी दिन अच्छे आ गए, संसार में जो रहते हैं उनके भी दिन अच्छे आ गए कि हमारे प्रभु अपने घर में आ गए और सभी खुशी उल्लास रहा। बोलता क्या मेरे दिन भी अच्छे आएंगे? आप थोड़ा सा सोच के देखो कितना गहरा प्रश्न है। ऐसा जातक दुखित बोलता है कि गुरुजी मेरे दिन भी कभी अच्छे आएंगे? तो मेरा मन विभोर हो गया। मैं हालांकि सबका नंबर से करता हूं, मैंने उनको पीछे छोड़ दिया। मैं बोला आज इसका ही बता देता हूं कि इसके दिन भी अच्छे आएंगे। समय सबका अच्छा और बुरा सबका आता है तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे उसके कर्म है वो कर्म लेके आया है, लेकिन जब भोगने के बाद उसके भी दिन अच्छे आएंगे। अच्छे आने का मतलब जिस वातावरण में आज है वो उससे कहीं तो कुछ ना कुछ तो उसको अंतर पड़ेगा। कुछ ना कुछ जब शुभ काम करेगा तो जरूर अंतर पड़ेगा। तो ऐसे जो बेचारा परेशान है और बोलता है कि क्या मेरे दिन भी अच्छे आएंगे, और वो मैं बोलता है आज मैं सभी देशवासियों को देख करके बड़ा खुश हूं, लेकिन अपने आप को देखता हूं तो मैंने महसूस किया आपके वीडियो देखे तो गुरुजी से बात कर लेते हैं, क्या मेरे दिन भी अच्छे आएंगे। दर्शकों बड़ी संघर्ष में कुंडली है। आप जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि कुंडली का डायग्राम देखते ही अपने आप पहचान लोगे संघर्ष में है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बताना मेरा फर्ज है। दर्शकों ये कुंडली के 12 भाव हैं। हमेशा बताता हूं लगन और लग्नेश हमारा शरीर है, स्वयं से प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव में धन का भाव है, वाणी का भाव है, पैसे का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा भी कह देते हैं। तृतीय भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान आदि सुख का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, विवेक, बुद्धि का भाव है। और छठा भाव रोग, शत्रु का भाव है। और सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक रोजगार का भाव है। अष्टम भाव में हमेशा बताता हूं आयु और दीर्घकालीन योग और कष्टों का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म भाव है। दसम भाव पिता के सुख का भाव है। व्यवसाय में सम्मान या आपके कर्म क्षेत्र कर्म का भाव बोला गया, आप जो भी काम करें उसमें सम्मान कहां तक जाता हुआ है, ऊंचाई का भाव है, केंद्र का भाव है। एकादश भाव में सोसाइटी का, आपकी इच्छाओं का भाव है और बड़े भाई का भाव है और आमदनी का भाव है। द्वादश भाव खर्च का, दंड का, स्त्री के साथ सहवास, सुख का भाव है। ये सब मैं आपको मोटे तौर पर इसलिए बता देता हूं कि रोजाना कोई ना कोई मेरा दर्शक मेरे फोन पर जुड़ता है ताकि उसकी भी ज्ञान वृद्धि हो और आपकी पुनरावृत्ति हो जाए। दर्शकों लग्नेश जो हम विचार करने जा रहे हैं उसका लगन भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, परवर पितृ दोष आ गया। अगर लग्नेश ही अष्टम में आया होता तो भी मान लेते। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से शुभ ग्रह कौन से माने गए हैं? चंद्रमा है, बुध है और शुक्र है और गुरु है। ये शुभ ग्रह माने गए हैं और बाकी उग्र या पाप या अशुभ ग्रह माने गए हैं। लेकिन चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, जो जन्म के टाइम पर कुंडली की रचना बनती है उसके आधार पर शुभ अशुभ ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष में सभी कहते हैं कि गुरु बड़ा शुभ ग्रह है,
बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब गुरु शुभ स्थिति में हो तो राजा भी बना देता है, और अशुभ स्थिति हो तो शरीर का खून बदली करने की भी नौबत आ जाती है। यह आधार करता है आपकी जन्म कुंडली के आधार पर। तो आइए विचार करते हैं, क्या मेरे दिन भी अच्छे आएंगे? कुंडली तो शापित है, उस बेचारे को मालूम नहीं कुंडली शापित है, क्योंकि उसका स्तर उसी तरह से है जैसे हमारे बहुत से लोग होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन मैंने ये अपने मन में ठाना है, जो आदमी मेरे से कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आती है, मैं उसका वीडियो बना करके उसका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। और तो उसी मैं अपनी लाइन पर चल रहा हूं। आप विचार करिए, आप ध्यान दीजिए, आपका मार्गदर्शन होगा। और आपको कुछ भी ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा कुछ तो लिखो मेरे दर्शकों, ताकि मेरा भी मन ऊंचा उठे, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे दर्शकों को कुछ फायदा हो रहा है। जातक का जन्म 6 अक्टूबर 1994 शुक्ल पक्ष 2 स्वाति चरण 1 गुरुवार को हुआ, और योग वैदिक था। वैदिक योग अपने आप में अशुभ योग माना जाता है, जैसे गणमूल की माफिक माना जाता है। मैंने इससे भी पहले वीडियो में आपके सामने वज्र योग के बारे में बताया। जन्म के समय पर मीन लगन 19 डिग्री लेकर के विराजमान है, द्वितीय भाव में केतु 22 डिग्री है, और पंचम भाव में मंगल नीच राशि में 7 डिग्री लेकर के विराजमान है, पुष्य नक्षत्र में है। सूर्य सप्तम भाव में कन्या राशि में 19 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में तुला राशि में सब ग्रह एक साथ मीटिंग बना करके आ गए। चंद्रमा भी आ गया, बुध भी आ गया, गुरु भी आ गया, राहु भी आ गया, शुक्र भी आ गया। यहां पर मार्ग चेंज हो गए। 9 भाव में वृश्चिक राशि कोई ग्रह नहीं है। द्वादश भाव में शनि अपनी कुंभ राशि में है। साधारण तौर पर हम जब लगन में जो राशि होती है उसका प्रभाव हमेशा आपको बताते हैं, लेकिन अब वो प्रभाव अगर लगने शुभ स्थान पर हो और कोई अशुभ स्थिति में ना हो, या पीड़ित हो, या लगन पर अशुभ प्रभाव हो, तो परिवर्तित हो जाता है, वो प्रभाव नहीं रहता। साधारण तौर पर मीन लगन वाले जातक जो होते हैं उनके स्वामी गुरुदेव है, बृहस्पति जी हैं, उनकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा अच्छी होती है, और पुराने रीति रिवाजों में जकड़े रहते हैं, कठोरता से उनका पालन भी करते हैं। ऐसे जातक धर्म पालक भी माने जाते हैं, अतिथि सेवक करते हैं। भाई अतिथि सेवक तो होते हैं, लेकिन अगले के पास अपना ही तो कुछ नहीं, बेचारा क्या सेवा करेगा, आगे देखते हैं क्या बेचारा सेवा करेगा। ये मैंने मीन राशि का प्रभाव बता रहा हूं। धर्म पालक, परंतु ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि लग्नेश अष्टम भाव में चला गया, और मीन लगन में गुरु 2 भावों का स्वामी बनता है, लगन भाव का और कर्म भाव का, यानी दसम भाव का। कर्म भाव का, लगन भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। पूर्व जन्म के प्रबल पितृदोष, और इसमें अष्टम भाव का स्वामी भी साथ में है। जिसको इतना बड़ा पितृदोष क्यों आया? कि इनके कोई पूर्वज कई पीढ़ियों से परेशानी में है, और इनके जो परिवारजनों ने है, पिता ने, दादा ने, उनके लिए कुछ कार्य नहीं किया, उनकी मुक्ति का समाधान नहीं ढूंढा। तो लास्ट में एक पितृदोष होता है, फिर पितृ श्राप हो जाता है, और पितृ श्राप में फिर बढ़ते बढ़ते कई श्राप आ जाते हैं। इस कुंडली में जितने भी एक श्राप होते हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, सारे तरह से मानो तो। कारण इनके जो परिवारजनों के, इनके बाप दादा, इन्होंने उनके पूर्वजों के प्रति ध्यान नहीं दिया, वो भी तकलीफ आ गए, और शायद इसको चेता आया। तो इसने कहा गुरुजी आप मुझे बताइए, मैं जो होगा मैं संभव करूंगा। तो दर्शकों हिम्मत होनी चाहिए आदमी की। तो इस वजह से ये पढ़ाए पूर्व जन्म के। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, और अष्टमेश भी उसी पर कुछ प्रभाव दे रहा हो, तो प्रेत शाप कुंडली हो जाती है। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों, उनका कोई वृद्ध आदमी कोई अशुभ योनि में है, जो कि मुक्ति की चाहना कर रहा है और उसकी मुक्ति नहीं हुई है। ये हमने बहुत अपने अनुभव में देखा हुआ है, प्रकट होते हुए देखा है। तो यहां पर गुरु अष्टम भाव में आ गया, तो कहां से धर्म पालक बनेगा, कहां से अतिथि सेवक बनेगा? और पाप प्रभाव में आ गया, राहु से पाप प्रभावित हो गया, उसकी वाणी में भी कटुता आ गई। धनी बनने के हमेशा स्वप्न देखता रहता है, असामाजिक कार्य भी कर सकता है। क्यों? अष्टम भाव जो लगन अष्टम भाव में आ जाता है, तो असामाजिक कार्य भी कर सकता है। और व्यवसाय पिता के
कुछ उसको सुख नहीं मिलता। बात करते हैं सूर्य की। इसको सूर्य छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव में आ गया। छठा भाव तो रोग का भाव है भाई, स्वयं भी रोगी और जीवन साथी भी रोगी, ऐसी समस्या आएगी। दैनिक कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी, शत्रुओं से परेशानी और जीवन भर परेशानी देगा सूर्य। दर्शकों, अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव में आ गया, और चंद्रमा के साथ बुध भी है, गुरु भी है, राहु भी, शुक्र है, सभी तो शुभ ग्रह हो गए। अगर राहु ने होता तो चलो मान लेते भाई शुभ ग्रह का प्रभाव अच्छा, राहु ने भी सभी को पीट दिया और नीच मंगल यहां पर आ गया। तो मंगल की तो बात करेंगे तो चंद्रमा अष्ट में आकर के मानसिक स्तर उसका नीचा गिर जाता है, संतान शिक्षा के पक्ष में परेशानी होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा उपाय किया इस मेरे जातक ने तो ये बहुत अच्छा भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा, हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल उसका ऐसा ही है कि ये समस्या आ रही है, और चंद्र राहु का ग्रहण योग भी बन गया। अब यहां तो बाकी क्या बनेगा, गज के इस योग वो कितना ही बनाओ, लेकिन कहां से फल मिलेगा, तो सभी तो पीड़ित है। इकट्ठे होने का मतलब ये थोड़ी है गज के इस योग बन जाएगा। हाँ, लेकिन सारे जगह यहां पर पीड़ित हो गए, अशुभ स्थान में पीड़ित हो गए। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल द्वितीय भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, पंचम भाव में नीच राशि में आ गया। शिक्षा संतान के विषय में परेशानी, शिक्षा संतान के विषय में परेशानी। और पराशर जी कहते हैं कि नीच राशि का मंगल और बुध सप्तमेश के ऊपर दृष्टि डाले, वो पंचमेश के ऊपर दृष्टि डाले तो वंश की हानि योग हो सकती है, और प्रेत साप से हानि होती है, वंश की हानि होती है। तो चंद्रमा पर बुध का भी प्रभाव है और नीच राशि मंगल का भी प्रभाव है। तो प्रेत साप से वंश की हानि हो गई। कर्मों के आधार पर पितरों ने ये सोच लिया, पूर्वजों ने सोच लिया कि इन्होंने हमारी मुक्ति नहीं करानी, तो लास्ट में श्राप दे देते हैं और पितृ देवताओं के समान होते हैं। तो वंश की हानि का योग बन गया। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अष्टम भाव में है, माता और पत्नी के सुख में परेशानी होगी और उनसे व्यवहार जो होगा असंतोष होगा, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव को रिप्रेजेंट करता है और सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव में आ गया, बुध पर भी राहु का प्रभाव आ गया। अब बात करें शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पराक्रम का स्थान का स्वामी है और अपनी राशि में है। आलसी हो गया, कुछ नहीं, वो हिम्मत हार करके आलसी हो जाता है कि छोड़ो मेरा तो कुछ नहीं होना, जैसे तैसे है। वो पराक्रम से दूर भागता है, भाई बहन का सुख सहयोग नहीं मिलता, कुटुंब का सुख नहीं मिलता और समय में परेशानी होती है। परंतु इतना सोच करके अपना जीवन ऐश और आराम से निकालता है। जो कुछ मेहनत मजदूरी कर लिया उससे बड़े ठाठ बाट से सुख की नींद सोता है, आलसी होता है, छोड़ो कुछ नहीं होना, कर्म करने से, ये हालत उसकी है। और शुक्र भी राहु से पीड़ित हो गए। बात करें शनि की। दर्शकों, शनि एकादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी है। शनि आय भाव का स्वामी और खर्च में चला गया। जितना कमाए सब खर्च किया, उसकी आदत है मैंने आज जो कमाया मैंने अपने लिए जीना तो मैं सब खर्च कर दूं, भविष्य में किसने क्या देखा है। क्यों ऐसी प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि कहीं से कुछ मदद नहीं मिलती। ये ग्रह यहां आ गए इसलिए जितना कमाए सब खर्च हो जाए। शनि नीच दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, कुटुंब का भी सुख नहीं मिलता। शनि खर्च तो करता ही है कमाया हुआ, और अगर कुछ 10-5 रुपए जोड़ के भी रखता है बचा करके भी, उसको भी शनि खींच करके खर्च कर देता है। मौज मस्ती करने वाला धन संग्रह नहीं कर सकता, मानसिक तनाव भोगता है। ऐसा जातक जब शनि सप्तम दृष्टि से यहां पर दे रहा, शत्रु पक्ष को देख रहा है, दसम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, भाग्य की हानि कर रहा है। और शनि हानि कर रहा है, कुछ टाइम के लिए हानि कर रहा है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। शनि कष्ट देने के बाद उसको अच्छा भी करेगा, उसका भाग उदय 36 ईयर्स में करेगा। भाग उदय का मतलब यह है कि 36 ईयर के बाद वो अच्छा चमकेगा जातक, और उसके पास ये जब 36 ईयर तक तो अधिक कष्ट भोगने पड़ेंगे, भाग साथ नहीं देगा। अब बात करते हैं राहु की।
दर्शकों, राहु तो अष्टम भाव में है। अष्टम राहु तो प्रबल पितृ दोष माना गया है, और दोष ही दोष नहीं, यहां पर सभी प्रकार के श्राप इकट्ठे हो गए। वो अलग बात है कि पराशर जी ने नवम भाव में होगा तो पितृशाप बताया, ब्रह्मशाप बताया, ये बताया, लेकिन आप ये मान के सोच लो, ये जब राहु गुरु के साथ युति करता है और पंचमे संतान वृत हो जाता है, राहु संतान देने में अक्षर होता है, तो कहीं ना कहीं सोच लो, उल्टा पीड़ा कैसे भी करके सोच लो, कहीं ना कहीं ब्रह्मशाप भी हो जाता है और गुरु राहु का चंडाल योग भी हो जाता है। बुध राहु आ गया, मूर्खता आ गई, जड़त्व योग हो गया, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला हो गया, क्यों, बुध बुद्धि का कारक है, जड़त्व योग हो गया। शुक्र राहु भी आ गया, यही कि यही भोगखंड योग हो गया। मतलब सभी चीजें अनर्थ वाली बातें हो गई हैं। ऐसा जातक भोग की प्रवृत्ति बड़ी उछलता ढंग से करेगा, भ्रमित हो जाएगा, ऐसा बोलो, भ्रमित हो जाएगा, असामाजिक कार्य करेगा, क्योंकि अष्टम भाव भी भोग का स्थान है और हमारे गुप्त अंगों का स्थान है। वहां पर सूर्य और राहु का होना अशुभ बात मानी गई है। गुरु है, लेकिन गुरु तो स्वयं पीड़ित हो रहा है। आप ऐसा मान के सोचो, गुरु लग्नेश है, लग्नेश भी वहां पर आ गया, शुक्र भी वहां पर आ गया, राहु आ गया, तो दिक्कत वाली बात है, बचना चाहिए ऐसा। अब बात करें केतु की। दर्शकों, केतु द्वितीय भाव में है, कुटुंब से हानि, धन की हानि, रोगों से परेशानी, छठे भाव में परेशानी, अष्टम भाव में सब कुछ पीड़ित, कष्टों का सामना, नवम भाव में व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव, ये सामान्य उसका प्रभाव रहा। कुंडली संघर्ष में कुंडली है, जैसा आपने देखा, लेकिन जब लगन से कुंडली ऐसी बनती है तो एक नजर हमको चंद्र लगन से भी विचार करना चाहिए। लगन के बाद चंद्र लगन का अवश्य महत्व है। जो चीज हमको चंद्र लगन से नहीं मिल रही है, वो लगन से नहीं मिली है, तो चंद्र लगन से मिलती है तो भी आसान हमारा हो जाता है। चंद्र लगन में लगने शुक्र यहां पर है, पीड़ित है, राहु है, वो तो निश्चित है कि इनके परिवार के एक नहीं कई जीवात्माएं अतिरिक्त आत्मा में है। परंतु चंद्रमा लगन से पंचम भाव में शनि है, अपनी राशि में है, बुद्धि अच्छी होगी, संतान सुख की आशा कर सकते हैं। चंद्रमा लगन से सप्तम मेष राशि है, सप्तमेष नीच राशि में है, मंगल है, जीवन साथी के विषय में परेशानी वाली बात आती है। और चंद्रमा लगन से दसम स्थान पर मंगल है या पुष्य नक्षत्र में है, जातक साहसी तो होगा, जातक को संतान सुख मिलने में परेशानियां आएंगी, कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। हमारे ज्योतिष के जो विद्वान है, जो गहन अध्ययन करते आए हैं, ऐसा माना गया है कि रानी झांसी की जो रानी थी, उसके भी दसम भाव में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में था, तो चंद्रमा से पुष्य नक्षत्र में मंगल आता है, दसम भाव में आता है, तो साहसी आएगा, उसमें कुछ चंद्र लगन से करने की हिम्मत होगी, कुछ हिम्मत तो है, कमा रहा है, ऐश कर रहा है, वो बात अलग है। तो ऐसे जातक में लग्नेश दशमेश गुरु अष्टम भाव में पीड़ित है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य पीड़ित है, भाग्य का स्वामी नीच राशि में चला गया और शनि का प्रभाव है, और लगन पाप करती योग में, लगन से एक तरफ केतु है तो शनि है पाप करती योग में, कहां से आसान होगी। लगन भी पाप करती योग में पीड़ित हो गया और गुरु भी अष्टम भाव में आ गया, पीड़ित हो गया। गुरु हमारा वैसे ही लग्नेश है यहां पर, लेकिन वैसे दूसरी कुंडली में भी गुरु की कुर्सी ऊंची होती है। अष्टम में आकर के गुरु ऐसे बन जाता है जैसे योग्य पुरुष को कहीं आप अगर चपरासी की कुर्सी पे बैठा दोगे तो वो काम क्या करेगा उसकी, यानी डिग्रेडेड हो जाता है, डिग्रेड हो जाए यहां पर। लेकिन दर्शकों, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उसको अवश्य उसके दिन अच्छे आएंगे। जो अभी परेशानी कर रहा है भाई, उससे तो कुछ ना कुछ अच्छी आएंगी। बदल कोई किसी में जादू की छड़ी नहीं है जो प्रभाव में बदल सके। उपाय करने से आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और मन में कुछ सहन शक्ति भी आएगी। उस परेशानी को सहन करने का आपको ताकत बढ़ जाएगी और वो जो परेशानी है आसानी से गुजर जाएगी। आप ऐसा महसूस करोगे, हाँ मैंने शुभ काम करने का फल मिला, और अवश्य मिलता है। कोई भी आदमी जो शुभ काम करता है, भगवान श्री हरि उसका अवश्य फल देते हैं। यहां हम जैसा काम करके आए थे, हम ऐसा फल काट रहे हैं। लगन कुंडली मैं हमेशा बताता हूं आपको, हमारे
जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक निर्धारित कोटा है। हम अशुभ प्रभाव के लिए शास्त्रों के अनुसार उपाय कर सकते हैं। ऐसे में जो शास्त्र हमारे लिए कुछ फल की देता है तो उस शास्त्र का उपाय लेकर के उपाय तो कुछ करो और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। प्रभु भी वचनबद्ध है, आपके उपाय का, श्रद्धा से उपाय का आपको जरूर हमेशा फल मिलेगा। उपाय की अभी बात सुन लो। सभी दोष निकालने पड़ेंगे, शापित कुल्य शापित दोष निकालना पड़ेगा और वो एक झटके में निकल जाएगा। एक ऐसा नहीं है उसी टाइम पर। ऐसा जातक नारायण बलि और नाग बलि श्राद्ध करे, प्रेत बलि श्राद्ध करे, भूत बलि श्राद्ध करे, काक बलि श्राद्ध करे, एक झटके में सारे शापित योग निकल जाएंगे। शापित योग निकालने के बाद ऐसा जातक गुरु का, चंद्रमा का और मंगल का रत्न गले में धारण करे। शापित योग निकालने के बाद गुरु का, चंद्रमा का, मंगल का रत्न लगन में धारण करे तो मैं कहता हूं ग्रहों की स्थिति अपना प्रभाव कुछ ना कुछ वो नरम कर देंगे। देखो भाई, बदल नहीं हो सकता, लेकिन आपकी जीवन शैली में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। आज जो आप भुगत रहे हो, कहते हो कि मेरे दिन अच्छे आएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छे आ जाएंगे। और ये सब आपके कर्म के आधार पर, आपके पूर्वजों के कर्म के आधार पर आए हैं। आप उसको शुभ कार्य करे करके, जो उन्होंने नहीं किए उनकी मुक्ति करा करके आप एक बार पहन के देख लो। फिर 1 साल के बाद मुझे बताना कि गुरुजी कि क्या फायदा हुआ, अवश्य बताना। मैंने इस जातक का नंबर नोट कर लिया है, पूछूंगा। लेकिन श्रद्धा से उपाय करो, मैं कहता हूं उसकी राहत आसान होगी। बदल नहीं सकते, कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन आपका कर्म किया हुआ अवश्य फल देगा। दर्शकों, मैंने उस जातक की, होनहार बालक है, 94 का बालक है, और देखिए कितने ऐसे अवसर पर बोलता है, हम खुशी मना रहे हैं राम। वो यही कहता है कि इतने दिन में राम आ गए, खुशी का माहौल आ गया। क्या मेरे जिंदगी में भी आएगा? आएगा, अवश्य आएगा। कर्म करो, थोड़ा सा समय लगेगा। जो भगवान ने लिखा, जो कष्ट दिया उतने दिन का कष्ट लगेगा, वो कष्ट भी आसानी से निकल जाएंगे। आप उपाय तो करो। सूर्य को जल हमेशा दो, सूर्य को जल हमेशा दो। पितरों निमित्त कार्य हमेशा करो, अमावस्या निकालो और श्राद्ध निकालो और उनकी मुक्ति कराइए। मुक्ति कराने के बाद आप चमकते चले जाओगे। जो आपने भाग्यवती रतन जो आप जो पहनोगे, लाल किताब ये कहती है, अब जिस ग्रह को आप लगन में पहुंचाना चाहते हैं उस ग्रह के रत्न धारण करें। हम लगन में गुरु को पहुंचाना चाहते हैं जो हंस महापुरुष योग बन जाएगा। हम लगन में मंगल को पहुंचाना चाहते हैं जो हमारा भाग्य चमक जाएगा। हम लगन में चंद्रमा को पहुंचाना चाहते हैं कि गज केसरी योग हो जाएगा। अवश्य होगा। शास्त्र कभी झूठा नहीं है। झूठे हम हो सकते हैं या करने वाले हो सकते हैं। आप करके तो देखो। दर्शकों, मैंने इस जातक का मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं बेचारा होनहार है, हताश हो गया, उसको कुछ ना कुछ हिम्मत बनेगी, कुछ कार्य करेगा, उसको कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा, तो मेरे आप वीडियो को लाइक करें। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि मेरा तो एक नया चैनल है। आप अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मुझे भी वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करने में उत्सुकता आए, प्रोत्साहन हो। और आप लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए। जो परेशानी है आप बताइए मुझे, मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। एक आधी परेशानी, जीवन भर का नहीं, जीवन भर का देखिए इतना नहीं हो सकता। कल का वीडियो मेरा 34 मिनट का हो गया, एक छोटा सा था। अब व्यवसाय में सफलता कैसे, अभी व्यवसाय कौन सा करे, सफलता करे, बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। फिर भी आप लोगों को अच्छा पसंद आया, मुझे बड़ी खुशी की बात है। तो एक आधी परेशानी आप बताइए मुझे एक वीडियो बनाने के लिए आपकी कुंडली तो मिलेगी, उसका विवरण करूंगा, ताकि आप भी उसका आपको भी मार्गदर्शन मिलेगा। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहा। यहां पर काल सर्पदोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के फ्री में आपका मार्गदर्शन करता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव, विश्व ज्योतिष
आपकी परेशानियों का वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष के चैनल से जुड़ने की और आप समस्या बताइए, मैं अपने अनुभव और शास्त्रों के अनुसार से समाधान बताऊंगा। उनमें अच्छाई, उनका शुभ प्रभाव प्राप्त करना वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। फिर कहूंगा अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो, ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मिले और सबसे पहला मेरा वीडियो देखें। धन्यवाद।